नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है ठीक हैं। बहुत दिनों के बाद आज उपस्थित हूँ इस मंच पर और एक नए विचार के साथ। हमारी इस पीढ़ी में बहुत ही बदलाव देखे हैं। हमारी इस पीढ़ी ने जितने बदलाव देखे हैं, इतना ना तो हमसे पहले की पीढ़ी ने देखे थे और भविष्य का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आशा यही है कि आने वाली पीढ़ी इतना बदलाव शायद ही देख पाए। इस तरीके से अगर कहा जाए, बदलते हुए इस दौर में अपने आप को बदलना ज़रूरी है। अगर हम इतिहास में कुछ पन्नों को पलटें और देखें तो हमें पता चलता है कि हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में बदलाव हुए हैं और व्यापक बदलाव हुए हैं। बात करते हैं हम भारत की, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर हम देखें तो खेती में आज से पहले मानव श्रम, पशु श्रम व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। लेकिन 1940 में ट्रैक्टर आने के बाद और 1960 में भारत में ही ट्रैक्टर के उत्पादन से पशु श्रम, मानव श्रम बिल्कुल ही विलोपता पर है। कहने का मतलब ये है कि जितने लोग कृषि में लगे हुए थे, आज ट्रैक्टर आने के बाद में उन तमाम लोगों की उस काम से छुट्टी हो गई है। बात करते हैं एक श्रमिक वर्ग की, जो तबका था, मेहनत मजदूरी करता था और बड़े-बड़े कामों में अपना योगदान देता था। लेकिन एक मशीन जिसको पोकलैंड कहा जाता है, जेसीबी कंपनी ने उसको बनाया और एक कंपनी जो कि 1950 के आसपास पदार्पण करती है और कई सैकड़ों मज़दूरों का काम कुछ घंटों में ही अकेली करती है। तो कहने का मतलब है तमाम लोगों के वो काम छूट गए जो इस वर्ग में आते थे। आज गुड़, खाड़ या यूँ कहें कि जो प्राचीन खाने की वस्तुएं थीं, आज हमसे गायब हो गई हैं, चूँकि चीनी या शक्कर के आगमन पर ये सारे की सारी चीज़ें अब बहुत विरल ही देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार जीप, कार, बस इत्यादि वाहनों के आने से घोड़ा गाड़ी, रिक्शा या मानव चलित रिक्शे जो भी लोग इस वर्ग में लगे हुए थे, आज वो सब के सब समाप्त हो चुके हैं। आपको कुछ उदाहरण देते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं या विश्व स्तर की कंपनियां थीं, जिनका कभी अपने आप में वर्चस्व हुआ करता था। इस कड़ी में आपको कोडक कंपनी तो याद ही होगी। अभी 1997 में कोडक के पास लगभग 1,60,000 श्रमिक थे और दुनिया की लगभग 85% फ़ोटोग्राफ़ी कोडक कैमरों से की जाती थी। पिछले सालों में कैमरों के उदय के साथ ही कोडक कैमरा कंपनी मार्केट से बाहर हो गई। यहाँ तक कि कोडक पूरी तरह से दिवालिया हो गई, उनके सभी कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल दिया गया। उसी समय और मशहूर कंपनियों को आपको देखना, उसी समय कई और कंपनियों को अपने आप को रोकना पड़ा, जैसे एचएमटी घड़ी, स्कूटर, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक, एम्बेसडर कार। उपरोक्त कंपनियों में से किसी की भी गुणवत्ता ख़राब नहीं थी, फिर भी ये कंपनियां बाहर क्यों हो गईं? क्योंकि वे समय के साथ खुद को बदल नहीं पाईं। वर्तमान क्षण में खड़े होकर आप शायद यह भी ना सोचें कि अगले 10 सालों में दुनिया कितनी बदल सकती है
और आज की 70% से 90% नौकरियां अगले 10 सालों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। हम धीरे धीरे चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। आज की मशहूर कंपनियों को देखिए, उबर एक सॉफ्टवेयर का नाम है ना। ना ही उनके पास अपनी कोई कार है, ना ही, फिर भी आज दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी फेयर कंपनी उबर है। इसी तरह पेटीएम, ओला कैब, ओयो रूम्स आदि जैसी अनगिनत कंपनियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। बदलाव की अगर हम बात करें तो आपसे ये भी कह सकते हैं, नए डॉक्टर भी काम पर जाने के लिए बैठे हैं। वाटसन सॉफ्टवेयर कैंसर और दूसरी बीमारियों का पता इंसानों से 4 गुना ज़्यादा सटीकता से लगा सकता है। 2030 तक कंप्यूटर इंटेलिजेंस मानव इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा। अगले 20 सालों में आज की 90% कारें सड़कों पर नहीं दिखेंगी। बची हुई कारें या तो बिजली से चलेंगी या हाइब्रिड कारें होंगी। सड़कें धीरे धीरे खाली हो जाएंगी, गैसोलीन की खपत कम हो जाएगी और तेल उत्पादक अरब देश धीरे धीरे दिवालिया हो जाएंगे। कहने का दौर ये है कि बदलते हुए दौर में आपको भी बदलते रहना है। आगे बात को और बढ़ाते हैं। अगर आपको कार चाहिए तो आपको उबर जैसी किसी सॉफ्टवेयर से कार मांगनी होगी, और जैसे ही आप कार मांगेंगे, आपके दरवाजे के सामने एक पूरी तरह ड्राइवरलेस, यानी जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं होगी, ड्राइवरलेस कार आपके दरवाजे के सामने पूरी तरह से खड़ी होगी। अगर आप एक ही कार में कई लोगों के साथ यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति कार का किराया बाइक से भी कम होगा। बिना ड्राइवर की गाड़ी चलाने से दुर्घटनाओं की संख्या 99% कम हो जाएगी और इसलिए कार बीमा कंपनियां बंद हो जाएंगी और कार बीमा कंपनियां अपने कर्मचारियों से ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगी कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी पर ड्राइविंग जैसी चीज़ें अब नहीं बचेंगी। जब 90% वाहन सड़क से गायब हो जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस और पार्किंग कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रा सोचिए, 10 साल पहले भी गली मोहल्लों में स्टडी बूथ हुआ करते थे। देश में मोबाइल क्रांति के आने के बाद ये सारे स्टडी बूथ बंद होने को मजबूर हो गए। जो बच गए वो मोबाइल रिचार्ज की दुकानें बन गईं। लेकिन ऑनलाइन क्रांति आई, लोग घर बैठे ऑनलाइन ही अपने मोबाइल रिचार्ज करने लगे। फिर इन रिचार्ज की दुकानों को बदलना पड़ा। अब ये सिर्फ मोबाइल रिपेयर के काम ही आ रही हैं, लेकिन ये भी बहुत जल्द बदल जाएगा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से सीधे मोबाइल लोग ख़रीद रहे हैं, यानी कि अब दुकानों से लोग नए मोबाइल भी नहीं ख़रीद रहे हैं। इसीलिए इन दुकानों को भी बंद होना पड़ेगा। पैसे की परिभाषा भी बदल रही है। कभी कैश हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये प्लास्टिक मनी बन गया है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का दौर कुछ दिन पहले की बात है, अब वो भी बदल रहा है। पेटीएम का बढ़ता बाज़ार मोबाइल मनी की एक क्लिक है। जो लोग ज़माने या उम्र के साथ बदल नहीं पाए, वक्त ने उन्हें धरती से हटा दिया। ज़माने के साथ आपको भी बदलना होगा, वरना इतिहास के पन्नों में दफन हो जाओगे। इसलिए किसी ने बहुत ही अंदाज में अपनी बात को कहा है और उसने हम सभी को इस बात को सोचने के लिए मजबूर किया है कि ज़माने के साथ हम लोगों को भी बदलते रहना है, अपने अस्तित्व को बनाए और बचाए रखने के लिए। न मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और विचार के साथ। नमस्कार।